रमजान में महंगी अशिया बेचने वाले 97 दुकानदार गिरफ्तार। 68 दुकानें सील। पहले 6 रोज में 1,66,69,000 रुपए जुर्माना किया गया। छठे रोज 15 नाजायज मुनाफाखोर पकड़े गए। 12 दुकानें सील की गई। गिरां फरोशों पर 16,55,000 रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। रमजान के बाद पीपुल्स बस सर्विस के टाइमिंग लेट आज तक शुरू हो जाएंगे ताकि लोग अपनी ईद की शॉपिंग, आप भी गुलशन नदी से आके ईद की शॉपिंग वगैरह कर सके। कराची में इस वक्त 240 जगहों पर बचत बाजार लगे हैं। वजीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायतें की हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और जो लोग मुनाफा खोर बन रहे हैं रमजान में उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कोई शख्स सरकारी रेट जो किए गए मुकर्रर उससे ज़्यादा देगा, रेट चार्ज करेगा तो सरकार उसका सारा सामान ऑक्शन करेगी। 15 रमजान के बाद पीपल्स बस रात गए तक चलेगी। सीनियर वजीर शहरजील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। बोले कराची में 240 मकामात पर रमजान बाजार लगेगा। महंगी अशिया बेचने वाले दुकानदार का सामान जब्त कर लिया जाएगा। फिश हार्बर के इलाके से कचरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएगी। फिश हार्बर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान मुआहिदा। पानी से कचरा उठाकर कचरा कुंडी तक पहुंचाना फिश हार्बर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होगी। मेयर कराची ने मुआहिदा खुशाइंद करार दे दिया। मुर्तजा भाब का शहर के तमाम हिस्सों को बेहतर और साफ सुथरा करने का आज़म। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बिलाल टेंशन नामी किरदार सामने आ गया। बिलाल टेंशन ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास। केस की तफ्तीश और पेश रफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग का अहाता किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात माफियाज और दीगर जराइम से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। आइंदा इजलास में मज़ीद तफसीलात की तलबी का इआदा। बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट कमी। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार। ताजिर नेपरा पर बरस पड़े। शर्जील गोपलानी बोले बिजली की कीमत फी यूनिट 17 रुपए तक कम होनी चाहिए। नेपरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ मिला हुआ है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी मईशत नहीं चल सकती। नेपरा जो हम कहते हैं कि मिला हुआ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, खास तौर पर कराची इलेक्ट्रिक के साथ, नेपरा ने इसको डिले किया। फिर हुकूमत रिकमेंडेशन थी 5 रुपए की। हमें समझ शायद हो सकता है हुकूमत 2-3 माह में जाके इसको कम करना चाह रही है, लेकिन बेसिकली मसला ये है कि जब तक बिजली आपकी सस्ती नहीं होगी, जब तक पावर आपकी सस्ती नहीं होगी, तब तक आपकी मईशत नहीं उठ सकती। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। मोबाइल, हैंड फ्री और एयरबड्स भी समात को मुतासर करने लगे। सिविल अस्पताल में गुज़श्ता बरस कान की सोजिश के 100 मरीजों की सर्जरी की गई। ENT सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा अहमद का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। माली साल खत्म होने से पहले अपने काम मुकम्मल करें। काम का मेयार हर सूरत बेहतरीन होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने CTWP से स्कीम मंजूर कराने की हिदायत दे दी। जाम शोरू फाटक रोड को कोटरी बैराज तक बनाने की हिदायत। पुरानी सड़क को डुअल कैरेज वे बनाया जाए। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की 799 स्कीमें 166 बिलियन रुपए की लागत से जारी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार मोहम्मद मक्श बहर का महकमा एंटी करप्शन को मजबूत बनाने का आज़म। बोले चाहते हैं इदारा इतना मजबूत हो किसी की भी करप्ट का मुहासबा कर सके। इजलास में सिंध इंक्वायरीज इंसदाद बदउनवानी एक्ट में ज़रूरी तरामीम से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला ने ज़रूरी तरामीम को वक्त का तकाजा करार दे दिया। मोहम्मद बख्श महर बोले महकमा इंसदाद बदउनवानी की डिजिटलाइजेशन तरजीहात में शामिल है। 24 आवर्स खुलता है, इससे पब्लिक और रमजान में बहुत सहूलत है। आराम से ही काम हो जाते सब। क्लब से एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर फौरन उनका काम हो जाए। सही सी बात है, मरीज है वो इतनी देर वेट तो नहीं कर सकता। नादरा सेंटर्स में मरीजों के लिए अलग काउंटर्स बनाए जाएं। वफाकी हुकूमत मरीजों के लिए लायहा अमल बनाएं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। खातून बोली वालिदा को कॉलर लगा हुआ है, घंटों लाइन में लगना मुश्किल होता है। माह सियाम में नादरा सेंटर के औकात कार तब्दील होने पर शहरी खुश दिखाई दिए।
सिंध की सकाफत के फरोग का मिशन बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत पर तारीखी पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। मेयर कराची का कहना था कि वॉल चॉकिंग खत्म करके पेंटिंग्स और आर्ट वर्क कर रहे हैं। हम वादों की तकमील की तरफ जा रहे हैं। प्रेस मार्केट से मुतालिक कराची वालों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कैंपेन स्टार्ट की कि शहर की दीवारों को हमने ठीक करना शुरू किया। वहाँ पर जो बेहुदा एड्स डाल दिए जाते थे, वॉल चॉकिंग होती थी, उनको ख़त्म करके अब वहाँ पर हम पेंटिंग और आर्ट वर्क कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर आपको ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। में जवाब पर मुस्कुरा दिए, रिमार्क्स दिए। गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बाइज्जत बरी हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले अब खुद मुल्ज़िम बन गए हैं। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट, और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान महज ऐलान साबित। तेल, घी, आटा कई माह से गायब, चीनी 153 किलो के हिसाब से दस्तयाब। हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, अमल दरामद नहीं। यहाँ आने का क्या फ़ायदा, शहरियों का शिकवा। आटा मिल रहा है, ना घी इधर है, ना 15% कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ खाली बातें ही हैं। तो ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ऐलान कर देती है, होता कुछ भी नहीं है। चीनी है ना आटा है, खाली ये तेल लेके जा रहे हैं, वो भी कोई इतना फ़र्क तो नहीं है, और गलती कर लिए इधर आ गए। 79 रुपीज़ इनको मिलते हैं। अब ये 120 रुपये बेचना ये तो मुनासिब नहीं है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ आपको। डिपार्टमेंटल स्टोर पे चक्की आटा 97 रुपये किलो बिक रहा है, और फाइन आटा ये 98 रुपये बिक रहा है। होलसेल ग्रोसर्स और चक्की मालकान आमने सामने। चक्की मालकान का सरकारी निर्ख मानने से इनकार। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चक्की का आटा 97 रुपये किलो में फरोख्त। चक्की पर सरकारी निर्ख क्यों नहीं हो सकता? चक्की मालकान बोले, कमिश्नर गंदम 70 रुपये किलो दिलवाएं तो आटा 100 रुपये किलो बेचेंगे। जिस गंदम पे 30 से लेके 35 रुपए तक खर्चा आता है, वो कैसे 100 रुपये में आटा बेचेगा? हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि बिल्कुल आप 100 रुपये हम बेचते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप होलसेल मार्केट में गंदम की फराहमी जो है वो कम से कम 70 रुपये करवा दें। 5 अरब 40 करोड़ की फेडरल एक्साइज ड्यूटी चोरी करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम के सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट यूनिट की कार्रवाई। मेसर्स ग्लोबल, मेसर्स मेहर इंटरनेशनल की दरामदी माल गलत जाहिर करके FED चोरी की कोशिश। लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए मिस्ड एक्सेलरेशन और ड्यूटी चोरी करने की तस्दीक। तीनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। चीफ कलेक्टर अप्रेसमेंट का मुजरिमों को जल्द सजा दिलाने का अज़्म। FPCCI का शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा। नायब सदर अमान पराचा बोले, महंगाई 1.5% रह गई, अब शरह सूद और बिजली की कीमत में कमी की जाए। फैसले से इंडस्ट्री का एतमाद बढ़ेगा, सनतें चल पड़ेंगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 685 पॉइंट्स का इजाफा, 1,14,398 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 15 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 97 पैसे पर पहुंच गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। सोना 3,000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 3,07,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,63,203 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 3,400 रुपए पर पहुंची।